संभल में शाही जामा मस्जिद का जो सर्वे हुआ वो भी कानून के तहत हुआ, कोर्ट से मंजूरी मिलने के बाद हुआ और संभल हिंसा को लेकर पुलिस जो भी कार्रवाई कर रही है वो भी सबूत जुटाने के बाद हो रही है। लेकिन समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव को या तो पुलिस की ओर से जारी सबूत नजर आ नहीं रहे या वो देखना नहीं चाह रहे, क्योंकि अपने वोट बैंक के छिटक जाने का खतरा दिखता है उन्हें। आज भी अखिलेश यादव ने संभल में शाही जामा मस्जिद के सर्वे पर सवाल उठाते हुए ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि न्यायिक प्रक्रिया का आधार साक्ष्य होना चाहिए, स्वप्न नहीं। इस संबंध में सर्वोच्च न्यायालय संभल हादसे के लिए जिम्मेदार सभी लोगों और स्वप्न पर आधारित सर्वे कराने वालों और उससे जुड़े अधिवक्ताओं के खिलाफ ऐसी दंडात्मक कार्रवाई करे कि इस देश का अमन चैन छीनने वाले नकारात्मक तत्व फिर कभी सिर न उठा सके। वकील पे कार्रवाई हो जाए, सर्वे करवाने वाले पे कार्रवाई हो जाए, पत्थर चलाने वाले पे कार्रवाई हो, ये नहीं लिखे। आप सोचिए ना बॉस, इन लोगों की हिम्मत कैसे बढ़ती है। ये जो आपराधिक छवि के लोग हैं जो पत्थर चला रहे हैं, उनको हिम्मत यहीं से तो मिलती है। भाई उसके दिमाग में क्या है? उसको लगता है कि मैंने पत्थर चलाया तो क्या ही गलत किया। मेरा नेता तो कह रहा है कि मैंने कुछ गलत नहीं किया, उसने लिखा क्या कि मैंने गलत किया। तो वो अंदर ही अंदर अपने आप को हीरो माने बैठा है, तो फिर पत्थर चलाएगा, फिर गोली चलाएगा। ये तो मुसलमानों को समझना चाहिए भाई कि तुम्हारे जो आपके साथ खड़े दिखने वाले नेता हैं वो तो बाहर है भाई, बंगले में रह रहे हैं। आपका बेटा गया जेल पत्थर चलाकर, क्या मिला उसको? साफ है अखिलेश यादव के निशाने पर संभल में सनातन के लिए लड़ाई लड़ रहे सुप्रीम कोर्ट के वकील विष्णु जैन। कैसे संभल हिंसा पर हो रही बयानबाजी से विष्णु जैन की जान खतरे में आ गई और उन्हें सोशल मीडिया पर आतंकवादी घोषित किया जा रहा है, इसके बारे में आज आपको आगे बताऊं। पहले सुनिए अखिलेश यादव के चाचा रामगोपाल यादव किस तरह संभल हिंसा के आरोपियों पर कार्रवाई करने के लिए पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों की तुलना आतंकियों से कर रहे हैं। आतंकियों से भाई। और संभल से अखिलेश यादव की पार्टी के सांसद और हिंसा के मामले में आरोपी नंबर 1 जियाउर रहमान बर्क पुलिस की कार्रवाई से किस तरह भड़के हुए हैं, यह भी अपने आप में बताता है कि वोट बैंक पॉलिटिक्स क्या होती है। अखिलेश यादव की बेचैनी ज्यादा है, इसलिए वो सपरिवार संभल हिंसा के लिए योगी सरकार को घेरने में जुट गए। दूसरी तरफ संभल जाने का ऐलान कर चुके राहुल गांधी ने फिलहाल अपनी पार्टी के सांसद इमरान मसूद को आगे कर दिया, जो लगातार संभल हिंसा के लिए मस्जिद के सर्वे को जिम्मेदार ठहरा रहे। सुनिए संभल हिंसा पर कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने क्या कहा और उस पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने क्या जवाब दिया। जितना हमारे में दम है हम लड़ाई लड़ेंगे, हम लड़ेंगे, हम अपने अधिकार के लड़ेंगे। देश के अंदर जो संविधान ने, बाबा साहब के संविधान ने हमें अधिकार दिए हैं, उन अधिकारों के संरक्षण के लिए हम लड़ेंगे। जो भारतीय जनता पार्टी के नेता बयान दे रहे हैं कि अगर इस तरीके की पत्थरबाजी होगी तो उनके साथ क्या सुलूक किया जाएगा? बिल्कुल एक बात, पत्थरबाजी जो जाकर के मुझे बताइए, वहाँ सर्वे टीम गई थी, सर्वे टीम के साथ वो लोग असामाजिक तत्व क्यों गए, क्यों नारेबाजी की वहाँ जाकर के मस्जिद में? आप मस्जिद में जाकर के दूसरे की भावनाओं का हाथ क्यों कर रहे हैं? अगर आपकी भावना हाथ होती है तो दूसरे की भी तो होती है ना। क्यों कर रहे थे? कौन थे वो लोग? कौन गए थे मस्जिद में नारेबाजी करने के लिए? पहली बात तो ये है कि गोली की चर्चा सब कर रहे हैं, ये चर्चा कोई नहीं कर रहे हैं। आखिर वो भीड़ जुटी कैसे? आखिर वो भीड़ पत्थरों के साथ कैसे सजग हुई? इमरान मसूद जिनके मन में, दिमाग में जिहाद छुपा हो, वही है ना जिन्होंने कहा था कि मोदी का सर तन से जुदा करने वालों को इनाम दूंगा। ये क्या बोले? इनको तो शर्म करनी चाहिए। इनको ऐसी बातें इनके मुंह से शोभा ही नहीं देता। आतंकवादी डराते हैं, धमकियां देते हैं, जैसे और कुछ लोग धमकियां देते हैं कि ऐसा कर देंगे, तो वो अधिकारी न रह के आतंकवादी हो गए और आतंकवादियों की तरह बिहेव करने लगे, आम जनता को भी आतंकित करने का काम करने लगे। हल जल रहा है संभल के अंदर, जो पुलिस प्रशासन का पूरी तरह से इस घटना को अंजाम देने में इसमें हाथ है और पूरी अपनी लापरवाही और नाकामी को छुपाने के लिए लगातार अपने बयान को बदल रहे हैं। आपने देखा होगा पहले बयान उन्होंने दिया कि पुलिस और प्रशासन, पुलिस की तरफ से कोई गोली नहीं चली, और उसके बाद में जब वीडियो वायरल हुई तो बैकफुट पे नजर आ रहे हैं। फिर उसके बाद उसको दूसरा रुख दे रहे हैं, कह रहे हैं कि 2 गुटों के बीच में ये संघर्ष हुआ। अफसोस की बात है, कहाँ चली गई इनकी बुद्धि कि किस प्रकार से कि 2 गुटों का ये कहाँ से मसला आ गया। ये पुलिस ने गोली चलाई। संभल में 3 दिन पहले जो हिंसा हुई उसके बाद एक इकोसिस्टम मोदी योगी को घेरने के लिए नैरेटिव सेट करने में जुटा है। इसी इकोसिस्टम से जुड़े कुछ लोगों की बयानबाजी की वजह से जामा मस्जिद के सर्वे के मामले में हिंदू पक्ष के वकील
विष्णु शंकर जैन की जान भी खतरे में पड़ गई। विष्णु जैन के खिलाफ सोशल मीडिया पर कैंपेन चल रहा है भाई। मोहम्मद जावेद नाम के एक यूजर ने ट्वीट करते हुए विष्णु जैन को आतंकी बता दिया, उनकी गिरफ्तारी की मांग कर रहा है। मोहम्मद जावेद ने विष्णु जैन को संभल हिंसा में मारे गए लोगों की मौत का जिम्मेदार बताया। इसी तरह फैज नाम के एक यूजर ने भी ट्वीट करके विष्णु जैन को आतंकवादी बताते हुए उन्हें गिरफ्तार करने की मांग की। यानी विष्णु जैन कोर्ट के आदेश पर हो रहे सर्वे में चले जाएं तो वो आतंकवादी, और जो पत्थर चला रहे हैं, जो गोली चला रहे हैं, वो मासूम। विष्णु जैन के खिलाफ सिर्फ सोशल मीडिया पर ही कैंपेन नहीं चल रहा, बल्कि उन्हें जान से मारने की धमकियां भी दी जा रही। खुद विष्णु जैन ने बताया कि एक वर्ग विशेष के लोग उन्हें लगातार जान से मारने की धमकियां दे रहे हैं। सोशल मीडिया के जरिए उन्हें गंदी गंदी गालियां दी जा रही हैं, जबकि बात किसी से छुपी नहीं कि विष्णु शंकर जैन कोई अपने घर की लड़ाई लड़ने के लिए संभल की शाही जामा मस्जिद नहीं पहुंचे थे। उन्हें तो हिंदू पक्ष ने अपना वकील बनाया है और कोर्ट की मंजूरी के बाद ही वो सर्वे के लिए मस्जिद पहुंचे थे। और लोगों को यह भी पता होना चाहिए कि जो मस्जिद पक्ष के वकील हैं, उनको पता था कि उस दिन सुबह सर्वे होने वाला है। वो खुद वहां पहुंचे थे, साथ में गए थे। अगर जानकारी नहीं थी तो कैसे पहुंच गए सर्वे के लिए मुस्लिम पक्ष के वकील? लेकिन विष्णु शंकर जैन का एक वीडियो भी शेयर करके उनके खिलाफ नैरेटिव सेट किया जा रहा है। आरोप लगाया जा रहा है कि विष्णु शंकर जैन के साथ मौजूद भीड़ जय श्री राम के नारे लगाते हुए मस्जिद पहुंची, जिसकी वजह से माहौल बिगड़ा। विष्णु शंकर जैन ने इस वीडियो की भी सच्चाई बता दी। उनका कहना है कि उनका जो वीडियो शेयर किया जा रहा है वो उस वक्त का है जब भीड़ के बीच से पुलिस उन्हें किसी तरह बचाकर नजदीक के पुलिस स्टेशन ला चुकी थी और वो पुलिस स्टेशन से निकल रहे थे। यानी इस भीड़ और इस नारे की वजह से दंगे नहीं हुए। ये तो तब का वीडियो जब ऑलरेडी दंगा चल रहा था और पुलिस वहां से उनको बचा के निकाल रही थी। विष्णु शंकर जैन ने अपने खिलाफ सोशल मीडिया पर चल रहे कैंपेन और उन्हें मिल रही धमकियों के लिए समाजवादी पार्टी की मीडिया सेल, अखिलेश यादव और असदुद्दीन ओवैसी को जिम्मेदार ठहराया। और जो लोग कह रहे हैं कि वहां भड़काऊ नारे लगे, जय श्री राम के नारे लगे थे। पहले तो दंगा ऑलरेडी चल रहा था, बिना किसी नारे के चल रहा था, पत्थरबाजी ऑलरेडी चल रही थी। विष्णु जैन एक शब्द नहीं बोल रहे हैं इस वीडियो में। झूठ फैलाया जा रहा है कि ये सुबह का वीडियो है, ये दोपहर का वीडियो है। और जय श्री राम का नारा सुन के इतना खून खौल गया कि पत्थरबाजी होने लगी, गोली चलने लगी। कहने को तो गंगा जमुनी तहजीब है, और किसी ने 4 जय श्री राम के नारे लगा दिए तो इतना बवाल मच जाएगा। एक बार आप सुनिए विष्णु शंकर जैन को भी। देखिए, इस धमकी का सबसे मूल कारण है समाजवादी पार्टी की मीडिया सेल, अखिलेश यादव जी, साथ ही साथ ओवैसी जी और वहां के जो कंसर्न एमपी हैं। अगर मुझे कुछ भी होता है तो इसके रिस्पॉन्सिबल ये सारे लोग होंगे। उसका कारण है इन्होंने मिस इन्फॉर्मेशन हर जगह फैलाई है। और मिस इन्फॉर्मेशन क्या फैलाई है कि मैं जब वहां पे सर्वे करने जा रहा था तो जय श्री राम के नारे लगाते हुए जा रहा था और एक भीड़ को लेकर जा रहा था जो जय श्री राम के नारे लगा रही थी, जिसकी वजह से दंगा हो गया और जिसकी वजह से 5 लोगों की मृत्यु हो गई। तो इस तरह की मिस इन्फॉर्मेशन फैलाना मुझे लगता है सरासर गलत है। सुबह 7:30 बजे मैं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, एसडीएम, वहां के कंसर्न सर्किल ऑफिसर, एसपी, मस्जिद कमेटी के वकील, केंद्र सरकार, राज्य सरकार के वकील, ये सारे लोग साथ गए थे और उस एरिया से गए थे कोतवाली पुलिस स्टेशन से, जो कॉर्डन ऑफ हो चुका था, और वहां से साथ हमारी एंट्री हुई थी। हमारे मोबाइल फोन्स भी पीआरओ एसपी के पास रखे गए थे। तो ये बोलना कि मैं वहां पे जो गया तब जय श्री राम के मैं नारे लगा रहा था और मेरे साथ भीड़ थी जो जय श्री राम के नारे लगाई थी जिसकी वजह से दंगा हो गया, ये एकदम गलत है।